एमएलए भी समाजवादी पार्टी का, नगर सेवक भी समाजवादी पार्टी का। तो हमारा क्या होगा? बोला बेटा तुम्हारा वही होगा जो शोले में कालिए का हुआ था। तो ये आदिवासी पर छींटे उड़ा रहे हैं, रोज आना नई नई बातें। जो मेरी पार्टी में आदमी था, जो मुझे कहता था आसिम भाई एक बहुत ही लुखे को, थर्ड क्लास आदमी को, फुटपाथ पे रहने वाले को आपने 3 बार नगर सेवक बनाया। अगर मैं एक लफ्ज गलत बोलूं, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करे। मगर मैंने बोला कुत्ते के 3 किस्में होती है, पता है नहीं आपको? जानते हो कुत्ते की किस्में कई होती है कि नहीं होती? बोलो जोर से। एक कुत्ता पुलिस के पास रहता है, जो पुलिस के साथ चलता है, सूंघता रहता है, तो कहीं देखता होता नहीं है, वो सिर्फ सूंघता रहता है। जहां भी क्राइम है, क्रिमिनल है, जहां भी कुछ नशे की चीजें हैं, वो पकड़ता है उसको, उसकी बड़ी इज्जत होती है। एक कुत्ता होता है जो लोग अपने घरों में पालते हैं, वो मालिक का वफादार होता है। और एक कुत्ता सड़क पर घूमता रहता है, बराबर है कि नहीं? उस कुत्ते को रोटी दिखाओ तो तुम्हारे पीछे पीछे भाग के आता है। बोलो सही है गलत है? तो ऐसे कुत्ते जब उनको कोई रोटी दिखाता है ना, तो उन्हीं के हो जाते हैं, अपने मालिक को भूल जाते हैं। मैंने नगर सेवक 4 साल से नहीं है मौलाना साहब, मैंने 60 करोड़ से ज्यादा का काम इस 4 साल में किया है। और मैं एक एक गलियों का नाम, एक एक गलियां बता सकता हूं, सब लिखी रखी हुई है, कोई छुपी नहीं है। सरकारी पैसा होता है, इसका हिसाब देना पड़ता है। अरे टपोरी बोलता है कि क्या मिलेगा अपोजिशन वालों को, 3 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। हमें क्या देखना है? हमें तो डेवलपमेंट देखना है, हमें नहीं देखना है कि मुल्क में और क्या हो रहा है। मुझे बता के नगर सेवक जो थे उन्होंने बहुत सारे काम गिनाए। मैं वो बात करता हूं जो आपको मालूम है, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में कहीं भी किसी दरगाह पे हमला होता है तो पूरे हिंदुस्तान से एक आदमी पहुंचता है, उसका नाम अबू हाशिम। आपकी दरगाहों पे हमला होता है तो बचाने के लिए, वहां प्रोटेस्ट करने के लिए अबू हाशिम पहुंचते हैं। आपके इलाके का काम नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का काम है। उसके बाद कहीं आपकी मस्जिद में हमला होता है तो पूरे हिंदुस्तान से एक आदमी पहुंचता है, उसका नाम अबू हाशिम आदमी। जब आज अपोजिशन के लोग कहते हैं गोंडी शिवाजी नगर में अबू हाशिम आजमी साहब ने क्या काम किया है, तो मैं आप लोगों के जरिए एक आवाज बताना चाहता हूँ कि जब भी आज के बाद कभी अपोजिशन आपसे कहे कि क्या काम हुआ है, तो सिर्फ आप ये बता देना उनको, मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह गार्डन बना यहाँ पर, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने एक लाइब्रेरी, बहुत खूबसूरत, मुंबई की सबसे आलीशान लाइब्रेरी बनी है। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के लिए तालियां बजाइए आप लोग। 90 फीट गार्डन बना, बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन रिडेवलपमेंट हुआ, माता रमाबाई उद्यान रिडेवलपमेंट हुआ, शाहू जी महाराज रिडेवलपमेंट हुआ, 90 फीट में एक जिम बनाई गई, अहिल्याबाई होलकर मार्ग पर रोड लाइट लगाई गई, आई लव शिवाजी नगर बनाया गया। स्कूल नंबर 1 जो जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की बहुत और मेहनत कोशिशों से मुंबई का सबसे महंगा और आलीशान स्कूल हमारा बना है। एक बार जोर तालियां अबू हाशिम आजमी साहब के लिए बनाया चाहिए। स्कूल नंबर 1 रिपेयरिंग हुआ है, रफीक नगर म्युनिसिपल स्कूल रिपेयरिंग हुआ है। और एक बार अबू हाशिम आजमी साहब के लिए तालियां बजाइए कि सीबीएसई स्कूल 9 माले का रफीक नगर में बनने जा रहा है। ट्रैफिक रेलिंग लगाई गई, स्लोगन लगाया गया, माता रमाबाई हेल्थ पोस्ट रिपेयर किया गया, शिवाजी नगर मेटरनिटी हॉस्पिटल बनाया गया, लक्ष्मण बापू मोरे मंडी को रिडेवलपमेंट में आपने देखा जिस तरह से ग्राउंड +2 पास हुआ है, टॉयलेट रिडेवलपमेंट हुए और पेंटिंग हुआ है। रामदेव मोरिया मार्ग जो कम से कम करीब 18 सालों के बाद में वो रोड बना था। अहिल्याबाई होलकर मार्ग पे साइड रेलिंग और स्ट्रिप लगाई गई, जहां पे एक स्लोगन दिया गया, चलो एक कदम शिक्षा की ओर, चलो एक कदम अच्छाई की ओर, चलो सब मिलकर साथ चलते हैं, इस तरह से स्लोगन दिया गया। बाजीपुर रोड पर 300 की वाटर पाइपलाइन डाली गई, 90 फीट रोड पे 300 की पाइपलाइन डाली गई, रामदेव मोरिया मार्ग 300 की पाइपलाइन पास हो गई, स्ट्रीट पोल लाइट लगाई गई, ऑल प्लॉट के सारे सराउंडिंग बनाए गए, ऑल प्लॉट के पैसेज बनाए गए, हाउस गलियां बनाई गई, 90 फीट रोड नंबर 6 पे वाचनालय एंड टैक्सी स्टैंड बनाया गया,
वर्धमान जंक्शन पे रिक्शा स्टैंड बनाया गया। रोड नंबर 4 जंक्शन पे ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ। 90 फीट ड्रेन बनाई गई। 90 फीट नाले की साइड वॉल बनाई गई। प्लॉट नंबर 8 में शेड बनाया गया। प्लॉट नंबर 28, 29, 19, 37 में शेड बनाया गया। प्लॉट नंबर 25 में शेड रिपेयरिंग हुआ। 21 नंबर में, 31 नंबर में, 32 नंबर में, प्लॉट नंबर 14 में और साथ आपके सभी गार्बेज एरिया बनाए गए। स्टेज प्लॉट नंबर 8 में, 16 में, 17 में, 18 में, 32 में लोगों को फंक्शन करने के लिए स्टेज बनाया गया। वीआईपी चेयर लगाई गई। 35 साल बाद पोस्ट ऑफिस की रिपेयरिंग हुई है, क्योंकि उसमें एक मजबूरी थी कि वो सेंट्रल के अथॉरिटी में आता है और जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के लेटर पे वो 35 साल बाद रिपेयरिंग हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। ट्री विथ फैंसी ट्री लगाई गई। आप लोग देखेंगे जैसे उमरपुरा मस्जिद के पास में ट्री प्लांटेशन ये सब लगाया गया। कोविड के टाइम पे क्या किया और बहुत सारे काम है दोस्तों। मैं आप लोगों को जितना काम गिनाऊं उतना कम है। ये समझो कि इस एक वार्ड में काम हुआ है तो जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के पूरे क्षेत्र में कितना काम हुआ होगा। जब भी आपके सामने विरोधी आएंगे ना तो ये अबू हाशिम आजमी साहब का सारा काम दिखा देना, इंशाअल्लाह ताला उनकी जबान बंद हो जाएगी। और तो मेरे भाइयों, हमको गली का, पानी का, रोड का, ये सब तो देखो चलता रहेगा। आते हुए वक्त के अंदर, इलेक्शन के अंदर हमको एक ताकत बन के एक साथ होके हर वार्डों में, अभी हर वार्डों में हमको सपोर्ट करना है। खाली एक वार्ड का नहीं है, हमको पूरी 8 की 8 सीट एक ताकत से एकजुट होके लेके आना है कि ये हमारा बाउंड्री है। ऐसा होना चाहिए जैसे असेंबली में जनाब अबू हाशिम साहब जैसे आवाज उठा रहे, ऐसे नगर पालिका के अंदर इंशाअल्लाह हमारे लोग आवाज उठाना चाहिए। आज एक रोड बनेगा, यही रोड है जो रोड पे आप खड़े। जब मैं नगर सेवक था वो टाइम पे ये रोड का नाम है शेर हिंद शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, है क्या नहीं है? जब एक भाई का जो एक अपना वाला बनेगा तो अपना नाम रखेगा। जैसे हमारे नाम है, हर जगह पे नाम है। अहमदाबाद है, इसको चेंज कर रहे हैं, इधर है चेंज कर रहे हैं, नगर को चेंज कर रहे हैं, औरंगाबाद को चेंज कर रहे हैं। जो औरंगाबाद जो औरंगजेब के नाम पे जो था आज उसको भी चेंज कर रहे, वो तो राजा रह चुके। मेरे भाइयों, सबसे मेरी अपील है कि हमें पूरी ताकत से आते हुए वक्त के अंदर एक ताकत बन के, जिसे जनाब अबू हाशिम साहब पूरे 8 की 8 सीट में जिसे भी सीट देंगे उसमें आपको ताकत से खड़ा रहना है और आंख बंद करके डालना है। ये देखना है कि हमारे लिए आवाज कौन उठाया, हमें खाली इधर के लिए नहीं, हमारे लिए आवाज कौन उठाता है, कौन हमारे लिए खड़े होता है। जब पांचों आप जैसे बोलते हैं झाड़ के लिए पूरी जड़ लगी रहती है, ऐसी जड़ बन के 8 सीट खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। बॉम्बे से तो माशाल्लाह 150 सीट पे इंशाल्लाह मेहनत कर रहे, 50 तो आएगी इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह वही ताकत से आ गई इंशाल्लाह गौंडी के अंदर नहीं पूरे मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी का इंकलाब आएगा नहीं आएगा। आपका शेख मोहम्मद सिराज पहले भी आपके साथ था, अभी भी हो, आगे भी खड़ो। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत। देखिए, बोलने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पे और सब सिलसिलेवार वही बात कहेंगे। ये गोंडी की जनता बड़ी समझदार है। मैं कुछ और बातें कहने आया हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, 1 घंटा पहले तोतला आया था। तोतला को कितने लोगों को पता है तोतला किसको कहते हैं? किरीट सुमैया, एक्स MP। और जब भी आता है यहाँ पे माहौल खराब करके जाते हैं, जब भी आता है वो बंदा। और उसकी वजह मालूम क्या है? मैं और आप, ये हमारी कमजोरी है। पहले वो शिवाजी नगर में आया, शिवाजी नगर सिग्नल पे आया, फिर बेगावाली सिग्नल पे आया, महावीर तक पहुंचा, आज हमारे घरों तक घुस रहा है। ना वो कमिश्नर है, ना वो BMC कमिश्नर है। मैं बॉस से चाहूंगा कि बॉस अपील जनता से करे कि जो भी यहाँ की जितनी भी NGO है, जितनी भी सामाजिक पार्टियां हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं और खास करके जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, एक लेटर दिया जाए कमिश्नर साहब को। यूसुफ भाई आपके नेतृत्व में चाहेंगे हम लोग, एक लेटर उनको दिया जाए कि यहाँ पे गोंडी में आना उनका बंद करवा दिया जाए, छोटा चिंटू को और किरण सुमैया को। क्योंकि कसम खुदा की मैं एक बात जानता हूँ कि देखिए, ये हमारी जो खामोशी है ना, ये हमें ले डूबेगी। आज हमारे पास जनाब अबू हाशिम आजमी जैसे कायद है, उनकी दहाड़ लोग, अगर उनकी वैल्यू आज गोंडी वाले बहुत रखते हैं, लेकिन उनका डर, उनका दबदबा अगर कहीं देख रहे तो चलिए आप लोग किसी और इलाके में, कसम से रूह कांपती है। जो गैर लोग हैं उनकी रूह कांपती है, जो BJP के लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, वो डरते हैं। लेकिन हमें उनका साथ देना है, हमें उनका साथ देना है। कहते हैं कि अब हमसे हिजरत नहीं होने वाली। अब जिसको जाना तो जा चुका है, अब हमसे हिजरत नहीं होने वाली है।
अब जो फैसला होगा यहीं पे होगा इंशाअल्लाह। तो डरने की जरूरत नहीं है। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब का साथ हमें देना है, क्योंकि हमारी कौम की वो आवाज है। सच्ची बोला दोस्तों, क्या हम लोग किसी रोड पे खड़े रह के किसी चीज के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज सुनी जाएगी? अरे हाँ या ना तो बोलो। हमें जरूरत है अबू हाशिम आजमी साहब की। कसम से अबू हाशिम आजमी साहब ना जब चाहे तब दिल्ली में जाके बैठ सकते हैं बिना इलेक्शन लड़े। कोई जरूरत नहीं गली गली में घूमने की, कोई जरूरत नहीं कसम से गली गली घूमने की। गटर साफ करो, नाली साफ करो, रोड नहीं बनाए, फलाना नहीं हुआ, दिमाग नहीं हुआ। अरे अबू हाशिम आजमी साहब ब्रांड है, लीडर है। लीडर का मतलब होता है हमारी कौम के लिए आवाज उठाना। वो काम से वो डिस्टर्ब करके हम लोग नाली और चाली बनवाने में तुले हैं। तो अबू हाशिम आजमी साहब तो फायदा हमें लेना है, हमें फायदा इस बात का लेना है। आज देखिए 3 तलाक की बात आई, किसी न किसी मुस्लिम ने उठाया आवाज। हमारी बहनों पे पर्दे पे पाबंदियां लगाई गई। कॉलेज में आप पर्दा करके नहीं आ सकती हो, आप हॉस्पिटल में पर्दा करके नहीं आ सकते हो। हमारी मस्जिदों से माइक उतारा जा रहा है और हम लोग अभी भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, अपने घर के शेर को कमजोर नहीं किया जाता है। जितना लड़ना है, जितना झगड़ना है, हम लड़ लेंगे, लेकिन अपने घर के शेर को ना कमजोर नहीं किया जाता है। घर के शेर को जिसने कमजोर किया उसने अपने आप को अपाहिज किया। तो अबू हाशिम आजमी साहब वो शेर है जो हमारे लिए दहाड़ेंगे तो सामने वाले लोग खामोश हो जाएंगे। ये खामोश मिजाजी हमें जीने ना देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अस्सलाम वालेकुम। अबू हाशिम आजमी साहब का जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा होगा बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अबू हाशिम आजमी साहब को हराने के लिए। और उसका उदाहरण ये है कि 2 कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किए, एक नवाब मलिक साहब को और एक वो पाटिल को, कौन था, बुलेट पाटिल साहब को, ताकि मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और बुलेट पाटिल जीत जाए। तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टी होती है बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करके इलेक्शन में लोगों को उतारती है कि सारे मुसलमान के वोट बढ़ जाएंगे, थोड़े एमआईएम में, थोड़े समाजवादी पार्टी में और 2-4 इंडिपेंडेंट इन्होंने खड़ा किए। लेकिन गवर्नमेंट की जनता को मैं सलाम करती हूँ कि इतने स्लम में रहने के बावजूद उन्होंने अपने समझदारी का सबूत दिया और अबू हाशिम आजमी साहब को भरपूर वोटों से जिता के दिया। हिम्मत चट्टान सी है इरादे पहाड़ से। शायरी सुना कि हिम्मत चट्टान सी है इरादे पहाड़ से, लड़ना भी जानते हैं सियासी बिगाड़ से। हिम्मत चट्टान सी है इरादे पहाड़ से, लड़ना भी जानते हैं सियासी बिगाड़ से। है शेर अबू हाशिम, है शेर अबू हाशिम, गोइंडी का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है शेर अबू हाशिम। हिंदुस्तान का दुश्मन भी कांप जाता है जिनकी धार से। एक बार जोरदार तालियां अबू हाशिम आजमी साहब के लिए। सर जो ये जनसभा रखा गया उसके बारे में, जनसभा रखा है लोगों को सच्चाई बताने के लिए, समाजवादी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है सबको बताने के लिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता, इन सब चीजों को बताने के लिए जनसभा रखी गई। ये जो जनसभा रखा गया इसके बारे में बताइए ना सर। ये जनसभा जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की जानिब से रखी गई थी और मैं सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सच में वो लोग आए और काफ़ी वक्त यहाँ पर दिया और मैं मेरे दोस्तों से गुजारिश करूँगा इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब का साथ देते रहिए और जो उन्नति तरक्की के काम है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ज़रूर होते रहेंगे। खुशहाली रहेगी और जिस तरह से और भी आगे के काम काज है उसको किए जाएंगे। आने वाले टाइम पे आप नगर सेवक बनते तो आगे क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या आगे आपका काम अभी बाकी है जो करेंगे? नहीं, समस्या का हल तो हम हमेशा कर रहे हैं। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि हम अपने लोगों का काम ना कर पाए। हमेशा हमने लोगों का काम किया है और आगे हमारे बहुत सारे सोच है कि बहुत सारी चीजें जो डेवलप करना है उस पर ही हम काम काज करेंगे। हाशिम भाई आपका कितना सपोर्ट करते हैं भाई काम को लेके, कोई भी चीज को लेके? जनाब हाशिम आजमी साहब हमको अपने बच्चे जैसा प्यार करते हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए। किंग स्टार 24 ने से